एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लाइफ ऑफ नीरा में। तो जी आज है संडे, शाम के बज रहे हैं 4 और आज के दिन के लिए ना मैंने बहुत सारी प्लानिंग की थी क्योंकि बहुत सारे काम थे। तो उसी के अकॉर्डिंग ना मैंने सुबह से शाम का एक रूटीन शेड्यूल, आप कुछ भी बोल सकते हो, वो मैंने बना के रखा था। बट हमारी तरफ कहते हैं ना कि पहले से प्लानिंग करके कभी नहीं रखनी चाहिए क्योंकि फिर वो होता ही नहीं है, वो किसी ना किसी कारणवश ना वो टल जाता है या फिर कुछ ना कुछ हो जाता है। और सच में आज बिल्कुल वैसा ही हुआ। मतलब जितनी मैंने प्लानिंग की थी ना सब धरी की धरी रह गई। हुआ कुछ वैसा नहीं बल्कि सब अपोजिट ही हुआ है। एक्चुअली हुआ ये ना कि पता है आपको, जब हम घर भी संभालते हैं, बाहर भी जाते हैं काम करने, तो फिर ना सब कुछ मैनेज करना थोड़ा सा पॉसिबल होता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो हम संडे के लिए रख देते हैं कि नहीं, इसे हम संडे को करेंगे इत्मीनान से। क्योंकि मंडे टू सैटरडे बिजी रहोगे आप दिन भर, तो घर के लिए थोड़ा सा कम टाइम मिलता है, घर के कामों के लिए थोड़ा सा कम टाइम मिलता है। फिर भी हम मैनेज करते हैं कि सब कुछ अच्छे से हो जाए, बट फिर भी जो नहीं होता है ना उसे संडे के दिन हम छोड़ देते हैं। तो मेरी भी हालत कुछ ऐसी ही हो रखी थी। बहुत सारी चीज़ें मुझे करनी थी आज के दिन, तो इसलिए मैंने ना पहले से प्लानिंग करके रखा था कि संडे को तो घर में ही रहना है, तो सारा कुछ हो जाएगा। बट हुआ ये ना कि आज के दिन भी मुझे ऑफिस जाना पड़ा और अभी जस्ट मैं आधे घंटे पहले लौट कर आई हूँ एंड खाना वाना मैंने अपना कंप्लीट किया और उसके बाद लग गई हूँ अपने घर को थोड़ा सा सेटअप करने में, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करने में। वैसे सुबह करके मैं गई थी, बट आपको पता है ना बच्चे घर में रहते हैं तो फिर घर जैसा आप मतलब सुबह में अच्छे से क्लीन करके ठीक करके ऑर्गेनाइज करके रखो, वैसा पूरा दिन रहने वाला नहीं है। तो ऐसे ही कुछ घर की हालत थी। सुबह जितने अच्छे से मैं समेट के गई थी ना, आने के बाद उतने ही अच्छे से घर बिखरा हुआ था। और आप सभी को पता है कि जब आग के सामने कुछ ऐसी चीज़ें हो ना तो फिर तो आप चैन से बैठ नहीं सकते हो। तो मेरी भी सेम वही हालत थी। खाना वाना मैंने झटपट खाया क्योंकि भूख भी बहुत तेज़ लगी हुई थी एंड उसके बाद ना मैं लग गई थी अपने घर के कामों में। तो सबसे पहले ना अपने घर को मैंने थोड़ा सा सेट किया क्योंकि सच में घर पूरा बिखरा हुआ था, तो उसे मैंने पहले समेटा है एंड उसके बाद कुछ जगह ना मुझे अच्छे से फिर से उसे ऑर्गेनाइज करना था। तो उन कामों में मैं लग गई थी। जैसे यहाँ जो आप देख रहे हो ना स्टोरेज यूनिट, कैबिनेट, तो यहाँ जो मैंने ड्रॉअर बना के रखा है ना वो बहुत ज़्यादा मेसी हो रखा था। एक्चुअली हुआ ये था ना कि दिवाली में जब हम डेकोर कर रहे थे ना तो चीज़ें बस निकल रही थी और जब उसे वापस मैं रख भी रही थी ना तो वो वैसे ही अच्छे से नहीं हो पा रहा था। क्योंकि जब आप हड़बड़ी में कुछ काम करते हो ना तो जब जो चीज़ें जहाँ मिली फिर आप उसे वैसे ही वहाँ रख देते हो, उतना नहीं उस समय दिमाग में आता है, ना ही उतना मतलब हम सोचते भी हैं कि इसको अच्छे से वापस से अरेंज करके रखते हैं, इतनी ज़्यादा हड़बड़ी रहती है। तो उस चक्कर में ना बहुत ज़्यादा मैसी हो रखा था ये ड्रॉअर। और दिक्कत फिर मुझे ही होती है कि फिर कुछ सामान ढूंढो तो वो मिलता नहीं है। तो ठीक यही सारी प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने ये सोच के रखा था कि संडे को ये वाले जो कैबिनेट है ना, खासकर जो ड्रॉअर है, इसे मैं पूरा अच्छे से अरेंज करने वाली हूँ। यहाँ 3 ड्रॉअर मैंने दिलवाए हैं। तीनों ड्रॉअर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी, खासकर नीचे वाले जो 2 ड्रॉअर है ना उनकी हालत। तो इसे मैंने अच्छे से अरेंज करना है। यहाँ मैं वैसे स्पेशली ना कुशन कवर रखती हूँ, जितने भी कुशन कवर है ना सारे मैं यही रखती हूँ। तो सारे कुशन कवर को ना पहले मैंने ड्रॉअर से निकाला एंड उसके बाद एक एक करके उनके पैर के साथ मैंने अच्छे से अरेंज करके वापस से ड्रॉअर में रख दिया है ताकि सभी चीज़ें एक जगह मिले। नहीं तो क्या हो रहा था ना, जैसे 5 कुशन कवर का सेट है, ठीक है, तो उसमें से 2 मिल रहा था, 3 फिर कहीं और रखा हुआ था। 2 कुशन कवर का सेट है तो 1 था, 1 गायब था। तो इस तरीके से चीज़ें हो रही थी। तो सबको मैंने वापस से अरेंज करके रख दिया एंड उसके बाद आ गई थी बालकनी में क्योंकि कपड़े मैंने मॉर्निंग में सुखाए थे। सारे कपड़े सूख गए थे लेकिन अभी भी बालकनी में ही पड़े हुए थे, तो उसे उठा लेती हूँ क्योंकि पता है आपको ठंड का दिन है, मतलब विंटर हल्की हल्की स्टार्ट हो रही है। तो दिन भी छोटा है और जैसे जैसे शाम होती है ना ठंड भी धीरे धीरे लगना स्टार्ट हो जाती है। तो कपड़े अगर बाहर ही रहेंगे ना तो सारे कपड़े ठंडे हो जाते हैं। तो इसलिए सारे कपड़े उठाकर मैं ले आई हूँ अंदर और उसके बाद मैं आ गई थी एक अच्छी सी चाय बनाने क्योंकि ऐसे भी मेरी आदत है, चाहे समर हो, विंटर हो या रेनी सीजन हो, कोई भी सीजन हो, मुझे सुबह शाम चाय चाहिए। तो काम करते करते ना 5:30 हो गए थे और चाय पीने का मन काफ़ी कर रहा था, तो मैंने चाय भी यहाँ बना ली है। तो चलिए इत्मीनान से थोड़ी देर चाय एंजॉय किया जाए एंड उसके बाद फिर अपने सारे काम स्टार्ट करूँगी। और यही वो समय होता है ना जब मैं आराम से बैठ कर चाय तो एंजॉय करती ही करती हूँ, साथ में थोड़ा सा टीवी भी देख लेती हूँ क्योंकि आजकल टीवी देखना ना नसीब में ही नहीं है। और मैं ना मतलब टीवी बहुत ज़्यादा देखती हूँ, मतलब सच में मेरे कुछ ऐसे फेवरेट सीरीज हैं, कुछ फेवरेट सीरियल ऐसे हैं ना
जो मैं मिस नहीं करती थी, जब भी टाइम मिलता था ना देख लेती थी। बट अभी ना बिल्कुल टीवी के सामने बैठना मतलब इम्पॉसिबल सा हो गया है। हर वक्त आप जब बिज़ी रहोगे ना तो फिर कुछ भी देखने का मन नहीं करता, और जब कुछ अपनी फेवरेट चीज़ें आप देखते हो ना तो लगता है इत्मीनान से बैठ कर देखें। तो इत्मीनान से बैठकर मैंने चाय पिया, थोड़ा बहुत टीवी एंजॉय किया, एंड उसके बाद मैं आ गई थी कपड़े आयरन कर रहे हैं, और बच्चों का टाइम भी हो गया था स्टडी का। तो युग को मैंने अपने पास डाइनिंग टेबल में बैठाया है और बगल में ही मैं आयरन कर रही हूँ, ताकि दोनों चीज़ें साथ साथ चलती रहे। मेरा काम भी हो जाएगा और युग की स्टडी भी मैं देख लूँगी कि क्या कर रहा नहीं कर रहा है। और कपड़े इतने ज़्यादा हो गए हैं आयरन वाले कि सच में मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे मैं इन सारे कपड़ों को आयरन करके ख़त्म करूं, क्योंकि सब जगह ना सिर्फ कपड़े ही नज़र आ रहे हैं जो आयरन करने वाले हैं। और सच में कभी कभी लगता है ना कि जो काम आपको नहीं पसंद हो ना वो काम कभी ख़त्म ही नहीं होते, मतलब आपकी लाइफ से कभी उनका द एंड होता ही नहीं है। और ठीक वैसे ही हो रहा है मुझे। आप घर के काम बोल लो, बाहर के काम बोल लो, ऑफिस के काम बोलो, क्लीनिंग वाली ड्यूटी बोलो, कुछ भी बोलो, मैं शायद उसमें उतना नहीं थकती हूँ जितना मैं आयरन वाले काम में थकती हूँ। मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है, तो शायद इसलिए और भी ज़्यादा ये डिले हो रहा है। बट आज मैंने कोशिश की कि जब तक युग की स्टडी होगी ना, मतलब शाम में मैं 2 घंटा बच्चों को लेके बैठती हूँ, तब तक मैं कोशिश करूँगी कि आधा से अधिक कपड़े आयरन कर लूँ। तो बहुत सारे कपड़े मैंने आयरन कर लिए थे, एंड उसके बाद मैं आ गई थी खाना बनाने, क्योंकि टाइम टू टाइम ना हर एक चीज़ ज़रूरी है। मतलब जैसे आप देख सकते हो शाम से मैं लगी हुई थी, तो हर एक चीज़ ना टाइम के अकॉर्डिंग ही चल रहा है, नहीं तो फिर ना सारे काम फिर आपके लेट ही होते जाएंगे। एक काम आप करो, फिर दूसरा काम, तीसरा काम, ऐसे करते करते ना काफ़ी टाइम लग जाना है। तो मेरे दिमाग में ये भी सेट है कि मुझे कौन सा काम कैसे किस तरीके से कब कब करना है, तो उसी के अकॉर्डिंग ना मेरे सारे काम भी हो रहे हैं। क्योंकि अगर आप सुबह से लेकर रात तक बिजी हो ना, तो आपको ये सारा टाइम ना अपने माइंड में सेट करना होगा कि कौन सा काम कैसे किस तरीके से कब कब करना है, तभी जाके ना आप अपने घर के सारे काम टाइम पे फिनिश कर पाएंगे। तो ठीक सारे काम निपटा के मैं भी आ गई थी खाना बनाने के लिए, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। क्योंकि क्या है ना, युग का खासकर उसे 9 साढ़े 9 जैसे ही होता है ना नींद लगने लगती है, और अगर आप उतने टाइम तक खाना बना के बच्चों को नहीं दो ना तो युग तो सो ही जाता है। प्रीत तो थोड़ा लेट से सोता है, क्योंकि अभी 10th में है ना वो, तो थोड़ा लेट तक पढ़ता है। बट युग ना 9 साढ़े 9 होते होते पूरा उसकी आंखें बंद होने लगती है। तो इसलिए मैं ना मतलब 9 बजे तक कोशिश करती हूँ कि खाना बन जाए और उसे मैं दे दूँ। तो खाना बन गया था, बच्चों को मैंने दे भी दिया था, और उसके बाद मैं आ गई थी। जितने कपड़े मैंने आयरन किए थे ना सबको मुझे वापस से वार्डरोब में अरेंज भी करना था, तो वो करने में आ गई थी। वैसे सच बोलूँ ना तो आज की जो मेरी प्लानिंग थी ना उसमें एक ये था ना कि ये जो पूरा वार्डरोब है ना, इसके जितने भी सेक्शन है ना सबको मुझे अच्छे से क्लीन करना था, एंड वापस से सारी चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखना था। बट पॉसिबल नहीं हो पाया, और अभी इतनी रात हो गई ना कि मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही है कि ये सारी चीज़ें मैं अभी करूं। तो इसलिए बस कपड़ों को आयरन करके उनकी जगह पे मैंने रख दिया है। जिस दिन पूरा वार्डरोब अच्छे से क्लीन करूँगी ना, देन उसके बाद एक एक चीज़ फिर अच्छे से ऑर्गेनाइज करके अरेंज करके रखूँगी। तो चलिए रात काफ़ी हो गई है, एंड अभी भी बहुत सारे काम बचे हुए हैं, तो वो सारे काम मैं निपटाती हूँ और आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग। तो है एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, और उठते के साथ मैं लग गई थी अपने घर की साफ़ सफाई में। वैसे तो उठने के बाद ना सिर्फ 2 ही चीज़ें दिमाग में आती है। पहला तो बच्चों का स्कूल रहता है तो उसकी सारी तैयारियां करनी होती है, एंड उसके बाद घर की साफ़ सफाई। लेकिन आज ये दोनों चीज़ें ना साथ साथ चल रही है। तो उठने के बाद ना मैं सीधे किचन में गई थी, जो हमारी रोज़ की ड्यूटी रहती है। तो सबसे पहले जाके ना मैंने सब्ज़ी रेडी कर दिया है, और अभी मुझे बस बनाना है गर्मा गर्म पूरी और साथ में कुछ रोटियां। लेकिन उससे पहले ना मैं आ गई थी अपने घर की साफ़ सफाई में, कि अगर दोनों चीज़ें साथ साथ हो जाए ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मेरे लिए भी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। क्योंकि मुझे अपने लिए ना फिर टाइम बिल्कुल नहीं मिलता, इतना ज़्यादा हड़बड़ हड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए ना किचन में सब्ज़ी रेडी है, एंड उसके बाद घर की साफ़ सफाई ऑलमोस्ट हो गई थी। बस मुझे ये बाहर वाला हिस्सा और जो सीढ़ी वाला हिस्सा है उसे क्लीन करना था। तो डस्टिंग भी मेरी साथ में चल रही थी, एंड पोछा भी मैं साथ में लगा रही थी।
और सच बोलो, घर को आप कितना भी साफ़ सफाई कर लो ना, बट पोछा लगाने के बाद ही ना घर की खूबसूरती सही में निखर के आती है। कई बार होता है ना कि ठंड के दिनों में ये भी बोलते हैं कि रोज़ घर को पोछना ज़रूरी नहीं है, इसके चलते कई बार हमारी लड़ाई भी हो जाती है। बट घर को ना पोछो ना, तो सच में वो सुकून नहीं मिलता है जो घर को पोछने के बाद मिलता है। अजब सी शांति और अजब सा निखार घर में आ जाता है, बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैं कई बार ना भले झाड़ू स्किप कर देती हूँ, बट पोछा स्किप नहीं करती हूँ। तो फाइनली पोछा ऑलरेडी हर जगह हो गया था और घर पूरा क्लीन हो चुका था ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सुबह सुबह पूरा घर मैंने क्लीन कर लिया है। तो फटाफट ये वाला जो थोड़ा बहुत हिस्सा है ना, जो सीढ़ी वाला एरिया, बालकनी वाला हिस्सा, ये सबको फटाफट क्लीन करते हैं एंड उसके बाद सीधे चलते हैं किचन में, क्योंकि बच्चों के स्कूल का भी टाइम हो जाएगा। तो फाइनली सुबह की जो सबसे बड़ी ड्यूटी होती है ना, सबसे हेडेक वाली, घर की साफ़ सफाई वाली ड्यूटी, वो फाइनली ख़त्म हुई है और अच्छा भी लग रहा है बहुत ज़्यादा कि सुबह सुबह घर साफ़ हो गया है। बट थकावट भी काफ़ी हो जाती है कि उठते के साथ ही आपको एकदम लग जाना है, थोड़ी सी भी सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है, एक सेकंड आप बैठ भी नहीं सकते हो। और प्रेशर जब ज़्यादा होना, काम जब ज़्यादा होता है ना, तो फिर चीज़ें भी फिर वैसे ही उसी हिसाब से होती है। तो चलिए, ये चीज़ तो हो गई है। तो अब चलते हैं सीधे किचन, क्योंकि अभी बच्चों का नाश्ता कंप्लीट नहीं हुआ है, सिर्फ मैं सब्ज़ी बना के गई थी। अभी गर्मा गर्म पूड़ियाँ बनानी है मुझे और थोड़ी बहुत रोटियाँ बनानी है, तो वो फटाफट कर लेती हूँ। फाइनली बच्चों का लंच रेडी था, तो मैंने सोचा गर्मा गर्म पूड़ी और सब्जी है तो क्यों ना इन्हें नाश्ता भी लगा दूँ और इनका लंच भी पैक कर दूँ। तो पहले तो इन्हें नाश्ता लगा देती हूँ, जब तक ये नाश्ता करेंगे ना तब तक मैं इनका लंच पैक करके बैग में डाल दूँगी। तो फटाफट चलिए नाश्ता लगाते हैं एंड उसके बाद उनका लंच पैक करेंगे। और इसी के साथ ना इस वीडियो को करती हूँ यहीं एंड, और उम्मीद करती हूँ कि आज का ये जो ब्लॉग है आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा होगा फ्रेंड, तो प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ये चैनल में नए होना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।